अब डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या, कि आपकी इमेज में जो कुछ भी आप कैप्चर कर रहे हो उसमें तीन चीजें होती है: सब्जेक्ट, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। क्या होता है नेहा? सब्जेक्ट, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। करेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जी। सब्जेक्ट वो होता है जहां पर आप आपका फोकस करते हैं। फोकस पॉइंट लॉक करोगे। हम्म, बैकग्राउंड क्या होता है? जो भी बैकग्राउंड आपको मेरे भी इमेज के अंदर टेक्स्ट। पीछे दिखाई दे रहा है, कांच। फोरग्राउंड हम्म, क्या होता है? फोरग्राउंड होता है ये माइक, जैसे अभी आपको ये माइक दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मुझ पे सब्जेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हो, दिस इज सब्जेक्ट, मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, दिस इज अ फोरग्राउंड, पीछे हो गया बैकग्राउंड। राइट। हम्म, अगर आप सब्जेक्ट के लिए अपने इस पे ऊपर फोकस किया तो मैं दोनों हम चीजें बन जाएंगे बैकग्राउंड। करेक्ट। ठीक है। अगर ठीक है। बैकग्राउंड जो ये जो लास्ट चीज है इसके ऊपर आप फोकस करते हो तो आपके लिए ये सब्जेक्ट हो गया, हम दोनों हो गए फोरग्राउंड। करेक्ट। जहां पर आपके फोकस पॉइंट्स है, वो फोकस पॉइंट्स आप जहां पर चेक करोगे तो उसके आगे और पीछे का जो एरिया है वो फोरग्राउंड एंड आपका बैकग्राउंड इसमें काउंट होता है। करेक्ट। यहाँ तक समझा? तो आपको याद है मैंने जी। आपको बताया था कि कैमरा के सामने आपको एक थीटा का साइन दिया होता है उन्होंने, ऐसा गोल कलर का हम्म, लाइन जिसपे आपको पता चलता है कि आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो कहाँ पर प्लेसमेंट है। करेक्ट। करेक्ट। तो जो डिस्टेंस है ना वहां से कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी रहेगी वो उस सेंसर के जो प्लेन है वहां से कैलकुलेट होगी। राइट। यहाँ तक हम्म, समझा? परफेक्ट। सो अभी जैसे सेंसर प्लेन आपका यहाँ पर है, आपने डिस्टेंस किया, यहाँ पर रैबिट आपका था, तो हम्म, आपने फोकस रैबिट पे किया। अब अगर अगर आपने फोकस रैबिट पे किया है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड जो आपका बेसिकली दोनों के दोनों चीजें अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट ही आपका फोकस में है। हम्म, करेक्ट। सब्जेक्ट आपका फोकस में है। तो इस केस में आप कहोगे नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब कि बहुत ही छोटा एरिया एंटायर इमेज में फोकस में है, बाकी मैक्सिमम एरिया ब्लर है। हम्म, राइट। तो उसको क्या कहेंगे? नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड। उसको कहेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। उसको कहेंगे स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड। तीनों का मतलब एक ही है। जब ठीक है। छोटा एरिया आपका फोकस में होता है देन आप बोलोगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड, स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड। राइट। ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए आप सेम जगह पे खड़े थे और हम्म, आपने फोकस उसी सब्जेक्ट पे किया है रैबिट के ऊपर, हम्म, लेकिन आपको रैबिट भी क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको ग्रास भी क्लियर दिखाई दे रही है, आपको पीछे के पेड़ भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस केस में जब आप चेक करोगे कि सारी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम्म, इसका मतलब कि आपकी इमेज में डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो लार्ज है। हाँ। करेक्ट, ज्यादा बड़ी है। राइट। हम्म, करेक्ट। सो ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड कब होती है, लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड कब होती है। जब एरिया छोटा फोकस में रहेगा तो स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड, एरिया बड़ा फोकस में रहेगा तो लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। यहाँ तक समझा? ठीक। हाँ जी। राइट। अब जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना नेहा, वो टोटल तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। करेक्ट। ठीक। डेप्थ ऑफ फील्ड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन तीन चीजों के ऊपर। उसमें से पहला आप लिखना, हम्म, पहला जो आपका आएगा वो रहेगा अपर्चर। करेक्ट। ठीक है। पहला आपका क्या होगा? अपर्चर। सेकंड आपका होगा फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ आपने हम्म, लिखा। थर्ड आपका रहेगा हाँ। फोकसिंग डिस्टेंस। फोकसिंग फोकसिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस। यस यस। करेक्ट। तीन चीजें पता चली: फोकल लेंथ, फोकसिंग डिस्टेंस एंड अपर्चर। तीन चीजें हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिर से आपको शेयर करने की, आपको दिखाई दे रहा है ये डेप्थ ऑफ फील्ड? तो पहला अपर्चर। अपर्चर क्या बोलता है कि जब आपका अपर्चर का नंबर छोटा रहेगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी छोटी रहेगी। मतलब कि
1.2 2.8 पे बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, हम्म, राइट। जैसे जैसे हम्म, आपका अपर्चर का नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको आपकी इमेज के अंदर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। बेसिकली बहुत सारा एरिया, मैक्सिमम एरिया आपके फोकस में रहेगा। वो समझा? हम्म, करेक्ट। हम्म। सो अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, दोनों में से आप मुझे बताइए कि किस पे ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड है और किस में कम है। ज्यादा F16 में है, बिकॉज F16 बैकग्राउंड में भी एग्जैक्टली exactly. F16 में अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड एंड सब्जेक्ट तीनों क्लियर है, राइट। हम्म, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वाली इमेज की, उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी है? बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट एंड उससे पहले वाली चीजें थोड़ी क्लैरिटी से दिख रही हैं, राइट। हम्म, इमिडिएटली आफ्टर दैट पूरा बैकग्राउंड ब्लर है 2.8 में, तो एग्जैक्टली, डेप्थ ऑफ फील्ड कम है। काफ़ी कम है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड वाला जो इमेज जिसमें 2.8 लिखा हुआ है, उसमें बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा है, फोरग्राउंड ब्लर ज़्यादा है। वैसे हम्म, अगर मैं बात करता हूँ पहले वाले के लिए, तो F16 में आपका पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर है, राइट। हम्म, तो हम्म। पहला फैक्टर समझा आपको, अपर्चर क्या करता है, Yep. जितना छोटा अपर्चर उतना बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, जितना बड़ा अपर्चर उतना बैकग्राउंड ब्लर कम मिलेगा। यहाँ तक समझा? हम्म, फिर सेकंड yeah. लिखिए फोकल लेंथ। हम्म, अब फोकल लेंथ में सिंपल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आपकी फोकल लेंथ कम रहती है, ठीक है, हम्म, फोकल लेंथ कम रहती है मतलब कि आपकी फोकल लेंथ 18 mm है, 20 mm है, कम जब रहेगी तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा, okay. राइट। समझा? फोकल लेंथ कम रहेगी तो हम्म, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा, फोकल लेंथ okay. ज़्यादा रहेगी तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम मिलेगा। ठीक है, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक है। ये देखिए, पहला आपका हो गया अपर्चर, जो हमने पढ़ा कि अपर्चर अगर देखते हो आप F14 पे सब कुछ क्लियर है, राइट। हम्म, हम्म, F5.6 पे देखोगे तो पहले वाले 4 क्लियर है, पीछे वाले 2 ब्लर है 5.6 पे। एंड हम्म, F2.8 पे देखोगे तो ये सामने वाले दोनों क्लियर है, पीछे वाले दोनों ब्लर होना चालू हो गए, राइट। वैसे ही मैं बात हम्म, करता हूँ फोकल लेंथ की, जब 24 mm छोटा फोकल लेंथ होता है तो बैकग्राउंड हम्म, ब्लर बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 24 mm पे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। हम्म, जैसे ही मैं हम्म, 50 mm पे गया तो मेरे ये वाले जो दो बच्चे हैं और ये दो चार, वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया। हम्म, अगर मैं बात करता हूँ तीसरे वाला, जब मैंने 70 mm पे चला गया, तो 70 mm पे जाने के बाद में आप देखोगे मुझे बैकग्राउंड में जो 2 पर्सन है वो प्रॉपर दिखाई दे रहे नहीं है। पहले वाले 2 प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, बाकी पीछे 4 पहले 2 क्लियर है, ये वाले 2 स्लाइटली ब्लर है, पीछे वाले पूरे ब्लर है, हम्म, करेक्ट। तो सेकंड फैक्टर क्या बोलता है कि जब आपका आपकी फोकल लेंथ कम रहेगी तो बैकग्राउंड ब्लर कम हम्म, मिलेगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हाँ, रहेगी तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, हम्म, राइट। यहाँ तक समझा? okay. ये मेरे लिए रीड कीजिए आप। The higher your focal distance, the shallower your depth of field will be. This example was done one step away from the front dolls at 2.8, f by 2.8. Focus was on the front dolls. See how almost everything is still in focus at 24 mm, including the reeds at the back, indicating a depth of field of plus minus 2 meters, which is approximately 6 inches. At हम्म, 50 mm, a lot of blur was already introduced at the back, but the dolls in the middle are still in focus, indicating a depth of field of plus minus 1 meter, 3 inches. नहीं 3 फीट, 3 feet, करेक्ट not करेक्ट। inches. At 70 meter, everything is out of focus at the back, and even the dolls in the 70 middle are mm, somewhat. 70 Huh, mm। 70 mm, indicating a depth of field of plus minus 15 centimeter or 6 inches. ठीक करेक्ट। है। सो हम्म, जितना ज़्यादा आपका फोकल लेंथ बढ़ती जाएगा उतनी ज़्यादा आपको डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो depth of कैसे field मिलेगी, आपका कम कम होती जाएगा, करेक्ट। हाँ। अपर्चर वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं, अपर्चर वाला पढ़ लीजिए। The wider your aperture, the shallower your depth of field will be. हम्म,
इसमें भी nuance है. This example was taken one step away from the dolls at 35 mm focal distance. I started off with f by 14. See how everything is in focus, even the landscape in the background. This is indicative of a massive depth of field. It is understandable why this is a popular aperture setting for landscapes where everything must be in focus. It is also understandable why it is not a popular setting for portraits where an in focus background is distracting. The second shot was taken at f by 5.6. See how everything is starting to blur in the background, even the dolls in the back row. This indicates a shrinking depth of field. Third shot was taken at f 2.8. F by 2.8, only the front dolls are in focus, indicating a very shallow depth of field. Just for interest's sake, note the larger aperture adjustments did to the exposure of the background. This shows why it is necessary to lower the ISO and or increase the shutter speed as you open up the aperture setting. Okay. करेक्ट. तो आपको तीनों में समझ में आया कि पहला वाला जो अपर्चर है कैसे काम करेगा, फोकल डिस्टेंस कैसे काम करेगा, और तीसरा आता है फोकसिंग डिस्टेंस, कि आप जो आपका सब्जेक्ट है वो आपसे कितने दूरी पे है. राइट. तो अब आप यहाँ पे ये पढ़िए डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या बताता है? Depth of field is determined by three key factors. Let's have a look at them. Key one is distance. The closer you get to your subject, the shallower depth of field will be. This example was taken at 35 mm f 2 by 2.8. Focus was on the front dolls. See how the eyes of the dolls at the back are blurred. At one step away and become clearer at 2 steps away. At 3 steps away, everything is in focus up to the reeds at the back. This indicates quite a significant increase in depth of field as a result of a relatively small increase in distance from our subject. It should caution us to always be aware of our actions, including during the shoot. A small absent-minded adjustment in our position can have severe repercussions. करेक्ट. So So इसमें basically- हमने अपर्चर और शटर स्पीड दोनों को चेंज नहीं किया, सिर्फ हम दूर होते गए सब्जेक्ट से उतना. एग्जैक्टली. जैसे अगर आप सब्जेक्ट के पास में हो, 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड ब्लर आपको ज़्यादा मिलेगा. लेकिन अगर सब्जेक्ट से आप दूर दूर जाते हो तो बैकग्राउंड ब्लर कम मिलता है. यहाँ पर अभी जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्टेप अवे थे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर में दोनों ब्लर होना चालू हो गए. जैसे आपने वो बढ़ा के 2 स्टेप किया, ये थोड़े से फोकस में आना चालू हो गए. आप 3 स्टेप पीछे आ गए तो ये बहुत ही ज़्यादा फोकस हो गए तीनों. राइट. सो अब बेसिकली 3 फैक्टर्स हमने समझे. तीनों फैक्टर्स में कोई डाउट है आपको? नहीं. राइट.